અમદાવાદના કુબેરનગર વિસ્તારમાં આવેલ રેલવે ક્રોસિંગ રોડ મહાવીર કસરત શાળા પાસે બાવરી સમાજના લોકો માટીની ગણેશની મૂર્તિ વેચતા હોય છે, પણ ત્યાંના હોલના માલિક રમેશભાઈએ મહાવીર કસરત શાળાના હોલને અડાલજના હોલસેલના વેપારીઓના ભાડે આપેલ, જે વેપારીઓ ઓછા ભાવમાં મૂર્તિનો શોરૂમ બનાવી વેચી રહ્યા છે, જેના કારણે ત્યાંના બાવરી સમાજના મૂર્તિ વ્યવસાયમાં જોડાયેલા છે। તે લોકોએ વિરોધ કરી રમેશભાઈ સિંધીને સમજાવેલ કે તમે હોલ ખાલી કરાવો, તમને ભાડું અમે ચૂકવી દઈશું। તેમજ બાવરી સમાજના મૂર્તિ વ્યવસાયના લોકોએ એવું જણાવેલ કે અમે લોકોએ અડાલજના વેપારીથી મૂર્તિઓ લીધેલી છે, હવે અમને મૂર્તિ વેચનારા અમારા વિસ્તારમાં જ મૂર્તિઓ તેઓએ અહીંયા હોલ રાખીને તે સસ્તા ભાવમાં વેચવાનું ચાલુ કર્યું, જેથી વર્ષોથી ચાલતા આ મારો ધંધો, જેનાથી અમારો ગુજરાન ચાલે છે અને પરિવારનો આ મૂર્તિઓના કારણે બે પૈસા મળે છે, તે હવે 5 દિવસથી 1 રૂપિયાનો વેપાર થયો નથી, જેથી અમારા નાના નાના બાળકો 2 દિવસથી જમવાનું નથી મળી રહ્યું। તેમજ આ વેપારીઓ પૈસાદાર હોવાના કારણે તથા કમલ મહેતાણી જેવા સિંધી આગેવાન કે જેઓ અગાઉ માર્કેટ બંધ કરાવી પોલીસને પોતાની સામે અનેકવાર ધુકાવેલ છે, તેમના સપોર્ટમાં છે। રિપબ્લિકન પાર્ટી ઓફ ઇન્ડિયાના ગુજરાત મહિલા અધ્યક્ષ લીલાબેન વાઘેલાનું કહેવું છે, રમેશ સિંધી અને વેપારીઓએ સમજાવવા જતાં અમને અભદ્ર જાતિની ઉપર અપશબ્દોનો ઉચ્ચારણ કર્યું હતું, જે અંગેની લેખિત ફરિયાદ જી ડિવિઝન એસીપી સાહેબ સરદારનગર પીઆઈશ્રીને આપી એટ્રોસિટી મુજબ ગુનો દાખલ કરવાની અમારી માંગણી છે। में हो तो हम आज बात करेंगे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की महिला अध्यक्ष जो गुजरात की हैं लीलाबेन वाघेला। क्या है सारा मामला कुबेरनगर विस्तार के अंदर, क्यों आज ये धरना और विरोध का प्रदर्शन सरकार के सामने किया जा रहा है और सिंधी समाज के सामने किया जा रहा है? जी लीलाबेन जी। सिंधी समाज के सामने इसलिए धरना किया जा रहा है कि गरीब लोग हैं, जो बावरी समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं और बहुत गरीब है, जो रोड पर झुप्पड़पट्टी कंकाल के बांध के पोताना गुजरान चलाते हैं। तो ये लोग है ना मूर्ति, ये जो व्यापारी है और व्यापारी के पास से ही लाके मूर्ति बेचते हैं। अच्छा लीलाबेन, ये मूर्ति जो आपने बात करी है गणेश भगवान की, ये मूर्ति किससे खरीदी गई है? ये मूर्ति खरीदी गई है ये महावीर हॉल में, जो अडालज से व्यापारी बड़ा आया है उनके पास से खरीदी गई है। भावनाबेन। भावनाबेन। अच्छा, इन लोगों ने जो भावनाबेन से मूर्ति खरीदी है, उसके बाद भावनाबेन ने क्या इन्हीं के सामने एक मार्केट टाइप बना के वो लोग मूर्तियां बेच रहे हैं सस्ते में, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, इसके बारे में ऐसा कहना है कि ये लोगों ने भावनाबेन के पास से मूर्ति खरीदी 300 में, और भावनाबेन ने बहुत बड़ा मॉल यहाँ बनाया ये बाजार के पास में, मूर्ति बाजार के पास में, और बहुत बड़ी एडवर्टाइज किया है और बहुत बड़ा उन्होंने बैनर लगाया है। इनकी वजह से लोग आकर्षा के लोग वहाँ हॉल में जाते हैं, मॉल में जाते हैं और मूर्ति खरीद कर वापस आए। जो लोगों को 200 में मूर्ति मिलती है, वो लोग इनके पास, गरीबों के पास 300 रुपये की मूर्ति कोई खरीदने आएगा नहीं। कहने का मतलब ये है कि भावनाबेन ने एक मार्केट को तोड़ने के लिए, हाँ, गरीबों का मार्केट तोड़ने के लिए उन्होंने खुद का एक मैन्युफैक्चरिंग गरीबों को तोड़ने के लिए 200 की मूर्तियाँ मार्केट 300 की 200 में बेचती है, कम भाव में जो मूर्तियाँ बिक रही है, जैसे 200 में वो मार्केट में 200 उनके हॉल में बिक रहा है और 300 में मार्केट में बिक रहा है, यानी 100 रुपए का जो मुनाफा पब्लिक को मिलना चाहिए वो अपने हॉल में, यानी अपने हॉल में मिलता है, शोरूम में। इसलिए इन गरीबों की मूर्ति कोई खरीदते नहीं है। और ज़्यादातर तो ये सिंधी समाज के जो आगेवान है सब लोग वहाँ हॉल में इकट्ठे हुए थे। उसने ऐसा बोला कि भाई ये लोग क्या कर लेंगे, जातिवाद तो चलता है बरसों से, सदियों से चलता है। 75 साल आज़ादी होने के बावजूद 75 साल हुआ। लीलाबेन, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, ये नरोड़ा विधानसभा है, यहाँ पे एमएलए भी सिंधी समाज के हैं, क्या उनको इस चीज़ के बारे में मालूम है कि यहाँ पर इस तरह की जातिवाद हुई है और इस तरह का यहाँ पर भेदभाव रखा जा रहा है? हमारे कार्यकरों को हमने भेजा था यहाँ बलराम थावाणी के वहाँ, हमने बोला कि भाई रमेश सिंधी को आप समझाओ, इनका हॉल खाली करवाए और ये व्यापारी है ना वहाँ अडालज की है, वहाँ अडालज जाके अपना माल बिके। तो वहाँ का जो बैठे होंगे कोई, तो वो बोले कि साहब तो है नहीं, आपको मिलेंगे नहीं। तो फिर मुझे लगा कि भाई ये सिंधी ने बलवान थावाणी को पहले से ही बोल दिया होगा, तो बलराम थावाणी हमारे सामने आना चाहते नहीं हो और सीधा इनको सपोर्ट में जाना चाहता है। तो मुझे तो लगता है सब सिंधी इकट्ठे हो गए, चाहे उनका प्रमुख हो, चाहे उनका सभ्य हो, सदस्य हो, सब, और उनकी पंचायत हो, सभी लोगों ये रमेश सिंधी को
सपोर्ट दे रहे हैं और जातिवाद चला रहे हैं कि ये गरीब लोगों को कुचल डालो, इनका व्यापार धंधा होना नहीं चाहिए, अपना ही व्यापार धंधा होना चाहिए, अपने लोगों का ही धंधा परफेक्ट होना चाहिए, अपने को ही मुनाफी मिलना चाहिए। अच्छा लीलाबेन, एक बात और सुनने में आई है कि ये जो सारा मामला है विरोध प्रदर्शन का, आपके द्वारा जो विरोध किया जा रहा था, उसके अंदर कुछ महिलाओं को और आपके आरपीआई के कार्यकर्ता, कोई भरत भाई नाम है, उनके ऊपर कुछ सामने वालों ने कुछ जाति विरुद्ध में कुछ भाषाओं का, अभद्र भाषाओं का उपयोग किया है। उसके बाद आप एसपी ऑफिस में भी गए थे, वो सारा मामला क्या है? अब 4 दिन के बाद वो जो हॉल का कॉन्ट्रैक्टर है रमेश सिंधी और दिनेश सिंधी और वो भावना, तीनों हमारे यहाँ आए थे। मैं तो गई नहीं थी, हम जहाँ आंदोलन चला रहे वहाँ आंदोलन के पास वो लोग आए थे। तो उसने बोला कि बहन ये साल हमारी भूल हो गई है, हमने हॉल भाड़े पे दे दिया है, अगली साल नहीं देंगे लेकिन ये साल माफ़ करो। मैंने बोला मैं आपको माफ़ करने वाली कोई नहीं हूँ, ये लोगों को पूछो, क्योंकि उसको नुकसान हो रहा है, वो मर रहे हैं भूखे, मैं भूख से नहीं मर रही। मेरा काम है, मैं दलित आगेवान हूँ, मैं इनको सपोर्ट कर रही हूँ इनको न्याय दिलाने के लिए। तो वो लोग बोले कि अगली साल ऐसा नहीं होगा। फिर वो रमेश सिंधी एकदम उसके रह गया और उसने ऐसा बोला कि हमारी महिलाओं के जपाजपी की और ज़ोर ज़ोर से बोलेगा, अच्छा है ठीक है, आपको जो लगे वो करो, क्या कर लोगे आप, आपका झोपड़ा भी हम सड़वा जला देंगे। आपको मालूम नहीं है मेरी पहुंच कहाँ तक है। हमारे सिंधी समाज के यहाँ है ना कॉरपोरेटर हमारे, फिर धारासभ्य हमारे, सरकार हमारी है बीजेपी की, आप क्या कर लोगे। फिर हमारा एक कार्यकर उठ के बोला कि मेरी मैडम के साथ ऐसी बदतमीजी नहीं करना। तो बोले ढेडिया वापस जा वरना एक झापड़ मार के मुँह तोड़ दूंगा। मेरा कार्यकर का नाम है भरत भाई डाभी। अब वो तो मेरी तरफ से बोलेगा, मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे तो भरत भाई को सामने ऐसा बोला कि ढेडिया तेरी तो टांग खींच डालूंगा और तेरे पैर में चंपल नहीं है, तेरे शरीर में शर्ट नहीं है और तू मेरे सामने आया है, तेरी तो टांग खिंचवा दूंगा मैं और तेरा तो हाल ख़राब कर दूंगा। मेरे पास 3 लाख है, नहीं से जाए मुझे 1.5 लाख पुलिस को देना पड़े मैं दे दूंगा, लेकिन तेरा तो हाल हवाल ख़राब कर दूंगा। उसके बाद आप एसपी ऑफिस में गए, वहाँ फिर हाँ, फिर हमको लगा कि भाई ये सब सिंधी एक होके ये जातिवाद चला रहे हैं और हमको गालियाँ दे रहे हैं, हमारे समाज को गालियाँ दे रहे हैं, तो अच्छा नहीं है। हम इनके पास गए नहीं है, हमने कोई सिफारिश कही नहीं है सिंधी को, तो भी हमारे साथ हमला कर रहे हैं। तो हम एसपी साहब से सीधा गए, सीधा जाके मैंने देसाई साहब के साथ बात किया और देसाई साहब ने बोला कि मैं अभी ऑर्डर करता हूँ। मैंने साहब जी इमरजेंसी है, कहीं ऐसा ना हो 1-2 मर्डर हो जाए। तो बोले साहब मैं अभी ऑर्डर करवाता हूँ रमेश को अरेस्ट करने के लिए। फिर उसने पीआई को ऑर्डर किया, पीआई ने यहाँ चौकी पे किया दर्जी साहब को, और दर्जी साहब ने मालूम नहीं पुलिस से माहिती कहाँ से मिल गई और रमेश को, और दोनों बाप बेटे आ गए हमारे ऑफिस में, वो व्यापारी भी आ गए हमारे ऑफिस में, और मैं तो नहीं थी, पीछे से गई थी। और वो वहाँ बैठे थे मेरे अध्यक्ष है अशोक भट्टी साहब, उसने बोला मैडम आप ऑफिस पे आओ, ये लोग माफ़ी मांगने आए हैं। तो मैंने बोला माफ़ी अपने को क्या लेनी है, माफ़ी जो मांगे वो गरीबों की मांगनी चाहिए ना, अपने क्या लेना देना है, अपने क्या व्यापार करने बैठे हैं जो गरीबों को। सारी बात का खुलासा सीधा ऑफिस के अंदर हुआ था, बराबर। अच्छा, अभी जो एट्रोसिटी की बात हुई है, वो एट्रोसिटी के आपने रद्द करवा दी है कि एट्रोसिटी का जो गुनाह है अभी उनके ऊपर लागू किया है एसपी ने कि नहीं किया है? अभी हमने तो एट्रोसिटी लगवाई है, पर गुना लगाया कि नहीं लगाया हमको 5 बजे दर्जी साहब ने बुलाया है। और तारीख को 5 बजे बुलाया है, आज 7 तारीख को शाम को 5 बजे। अब अच्छा, सिंधी समाज के जो आगेवान ठेकेदार हैं यहाँ के कुबेर नगर विस्तार के, जो सिंधी सेंट्रल पंचायत भी चलाते हैं, सिंधी संगठन भी चलाते हैं, उसमें से कितने लोग आए हैं और उनका नाम क्या है? इसमें से हमारे पास तो कोई नहीं आए, खाली एक राजेश राजपाल है जो यहाँ व्यापारी है, कार्यकर्ता भी है हमारे आरपीआई का बरसों से। तो इन लोगों ने हमारे पास साहब के पास आए कि साहब बहुत बढ़ गया है आगे, मैडम को समझाओ और मैडम इनका आंदोलन वापस खींच ले। तो मैंने बोला कि अपने को क्या है, इन लोगों को है, जो भी है इन लोगों का है। तो पंखो चालू से चली आई हुई जो राजनीति कहें या दलित अत्याचार कहें या कुछ भी कहें, वो आज भी देखने को मिल रहा है। अहमदाबाद के कुबेर नगर विस्तार में जो गरीब लोग मूर्ति बेच के पूरे सालों का अपना गुजरान चलाते हैं, आज उन्हीं के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, जिसके संगठन में
दलित महिला जो लीलाबेन आरपीआई रामदास आठवले ग्रुप के हैं, वो आज इस चीज़ के लिए यानी इसका विरोध कर रही हैं, जो आज की तारीख में अकेले हैं। लेकिन उनकी मांग ऐसी भी है, अगर सरकार ने और पुलिस प्रशासन ने अगर इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले 24 घंटे के अंदर सारे गुजरात के दलित संगठनों को इकट्ठा करके और यहाँ फैसलाबाद को अनलॉक कर दिया जाएगा। ऐसी एक चिमकी उनके द्वारा दी गई है। हम पूछेंगे वो सारी घटना क्या है। फिर शाम को हमने ऐसा किया कि भाई वो समाधान करना चाहते हैं, हम समाधान करना नहीं चाहते, लेकिन वो माफी मांगने बोले। लीलाबेन अगर वो लोग पुलिस नहीं मानती है यार, वो लोग नहीं मानते हैं, तो आगे का आपका क्या प्रण होगा? आगे की हमारी रणनीति है, हम तो अभी से आंदोलन में बैठ गए, सारे मैसेज गुजरात में चले गए, फिर बावरी समाज राजस्थान में रहता है, ऑल इंडिया में रहता है, उनको भी हमने मैसेज भेज दिया है कि तुम्हारे समाज पर इतना अत्याचार हो रहा है। कितने घंटे का समय आप देना चाहेंगे पुलिस को? हम 24 कलाक का समय देंगे पुलिस को। 24 घंटे के बाद आप क्या करेंगे? उग्र आंदोलन करेंगे, सारा लॉक कर दिया जाएगा। जहाँ जहाँ हमारे कार्य करे गुजरात में, वहाँ आंदोलन छेड़ेंगे। गुजरात को लॉक करने की ये रामदास आठवले आरपीआई की गुजरात की महिला प्रमुख हैं, और अगर उन्होंने कह दिया है तो कहीं ना कहीं वो करती हैं, क्योंकि इनका नाम पहले से इस तरह का है, आंदोलनकारी पहले से हैं वो। कैमरा पर्सन नारायण के साथ राकेश यादव, गुजरात गीता न्यूज, अहमदाबाद, गुजरात से।